ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्य ग्रह 15 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य को हमारे ज्योतिष शास्त्र में राजा कहा गया है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, साथ ही शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में सूर्यदेव 15 जून 2026 को शुक्र की वृषभ राशि से निकलकर और ये बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 15 जुलाई 2026 तक गोचर करेंगे। देखिए, सूर्य ग्रह जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 15 जून को, तो ऑलरेडी बुध का गोचर मिथुन राशि में हो रहा है। तो 15 जून 2026 से लेकर 22 जून 2026 तक सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनता हुआ नजर आएगा। हालांकि बुध उसके बाद अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, लेकिन सूर्य जो हैं वो मिथुन राशि से ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं धनु राशि वालों, आपको सूर्य का प्रभाव किस प्रकार से मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। देखिए, आप लोग वर्तमान समय में शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं और आपको यह भी देखने को मिल रहा है कि आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आ रही हैं। मेहनत का पूर्ण रूप से फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। बड़ी मशक्कत, बड़ी मेहनत के बाद आपको कुछ रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं। अपने आप को आप स्टक फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रह की, तो सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी हैं। 9th हाउस जो होता है यह आपकी उच्च शिक्षा, धार्मिकता, धर्म कर्म और पिता का भाव, साथ ही लंबी दूरी की यात्रा, इन सभी चीज़ों को 9th हाउस से देखा जाता है। विशेष तौर पर यह भाग्य का भाव माना जाता है। सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से सप्तम भाव से गोचर करेंगे। देखिए, सामान्यतः अगर देखा जाए तो सूर्य का गोचर सप्तम भाव से होना कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन आपके लिए भाग्येश होकर और सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ क्षेत्रों में आपको अवश्य सफलता प्रदान करेंगे। देखिए, सप्तम भाव जो होता है यह आपके बिजनेस पार्टनर का, जीवन साथी का, डेली इनकम का होता है। तो निश्चित तौर पर अगर आप बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। काम कारोबार में आपको वृद्धि प्राप्त होगी। यदि पहले से आपके रुके हुए कोई कार्य रुके हुए थे, पेंडिंग पड़े हुए थे, तो इस एक महीने में आपको मौके मिलेंगे। उन कार्यों को आप संपन्न कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन आपसे यही निवेदन है, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, हालांकि उच्च राशि में है। तो अगर आप अपने बिजनेस के को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो डेली इनकम में आपकी वृद्धि होगी। अगर आप इंडिविजुअल भी बिजनेस कर रहे हैं, अपनी दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री चलाते हैं, है ना, तो उसमें आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता नजर आएगा। लेकिन यह गोचर जो है यह वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपके लिए 15 जून से लेकर 22 जून तक का जो टाइम है ये वैवाहिक जीवन के लिए ओवरऑल ठीक ठाक स्थिति रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बुध ग्रह भी विराजमान है और अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है। लेकिन जब बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो सप्तमेश होकर बुध अष्टम भाव में जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे और सूर्य यहाँ पर रहेंगे। तो आपको 22 जून से लेकर और 15 जुलाई तक अपने मैरिटल लाइफ पर ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के साथ में बातचीत करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी और आप देखेंगे कि आपके पार्टनर में थोड़ा सा ईगो, अहंकार की भावना ज़्यादा जागृत तो हो सकती है। शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, इस वजह से आपको अपने मैरिटल लाइफ में सामंजस्य बनाए रखने के लिए बहुत सतर्कता पूर्वक चलना होगा। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि सूर्य 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, आपके ये प्रथम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे और आपके फर्स्ट हाउस यानी कि आपकी राशि पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो यह समय यह शो करता है कि समय अवधि के दौरान अहंकार में वृद्धि हो सकती है। साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इस समय अवधि के दौरान आपको परेशान करेगी। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, अनिद्रा की समस्या रहेगी, हड्डियों की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। तो यह गोचर सेहत के मामले के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। लेकिन इसके साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक सेवाओं में अगर नौकरी के
कार्यक्षेत्र में आप नौकरी कर रहे हैं, यानी कि नौकरी पेशा जीवन है आपका, तो अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। नौकरी में आपको लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। यदि काफ़ी लंबे समय से आपकी प्रमोशन वगैरह अटकी हुई थी, स्पेशली मेडिकल लाइन, टेक्निकल फील्ड, आईटी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कंसल्टेंसी के कार्य क्षेत्र में आप किसी भी प्रकार से जुड़े हैं और नौकरी कर रहे हैं, तो यह समय आपके नौकरी में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएगा। नौकरी में लाभ की स्थिति बनेगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक प्रगति आपके लिए होती नजर आने वाली रहेगी। अगर देखा जाए तो आपके मान सम्मान के लिए भी समय अच्छा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं बन रही है। लेकिन धनु राशि वालों, आप अगर किसी उच्च पद पर हैं या आपकी वाणी की बहुत ज़्यादा महत्वता है, तो आप थोड़ा सा पद का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार के इलीगल कार्य करने से बचिएगा। हालांकि अगर हम देखें तो इस गोचर से आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा, यानी कि आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। अगर आपका कहीं पर पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, तो उस पैसे के प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। पारिवारिक जीवन इस गोचर अवधि के दौरान अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। वही जो जातक जातिका विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो यह टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है। इस समय अवधि का आपको फायदा उठाना चाहिए। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह गोचर शानदार रहने वाला है और आप देखेंगे कि इस गोचर अवधि के दौरान अगर आपने पहले से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, विशेष तौर पर प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा हुआ, तो उसमें आपके लिए लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल यह गोचर आपके धन धान्य में वृद्धि करेगा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण रख के चलिएगा। जो आपका संचित धन है उसको सडन जल्दबाजी में आके कहीं लगा नहीं दीजिएगा, है ना। अगर आपने पिछले समय में इन्वेस्टमेंट किया तो उस इन्वेस्टमेंट का लाभ मिलेगा। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिजनेस, व्यापार, काम धंधा, है ना, सारी चीज़ें अच्छी हैं। संतान की भी स्थिति अच्छी है। प्रेम संबंध के मामलों में भी सफलता आपके लिए प्राप्त होती नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। जब सप्तम भाव से सूर्य का गोचर हो रहा है, जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, तो थोड़ा सा अपने आप को संयमित करके चलेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। सप्तम भाव से सूर्य के गोचर जब होता है और ये भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो उगते हुए सूरज को देखिए। साथ ही पिता का सम्मान कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, तो आपको और बेहतर रिजल्ट अवश्य प्राप्त